हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। आई एम सॉरी फॉर द डिले। तबीयत ख़राब होने के कारण रीडिंग नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था। आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग्स। हेलो टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। टॉरस, ये जो रीडिंग है ये 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। ये 2 कार्ड के ऊपर हम लोग करेंगे और देख लेंगे आपका के लव एंड कैरियर के क्या दिखा रहे हैं। मेनली हम जो रीडिंग करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसी का पकड़ सकते हैं आप लोग प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, चलिए टॉरस, आपका 2 कार्ड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर योर love is come to the age, and second for your career is truth be told. Okay, so वृषभ राशि, आपका जो लव का एरिया है वो कम टू द एज। मुझे मेरे ख्याल से कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने आया हुआ है, ऐसा कोई सीक्रेट आपके सामने खुला हुआ है जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका प्यार का एक अंतिम अंतिम स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। कार्ड नंबर 36, 3 + 6 = 9। 9 का मतलब वही एक कंप्लीटनेस भी होता है और एक एंडिंग भी होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर कोई एंडिंग है आपके लव लाइफ के, तो इस स्टैंजर में यानी इस सिचुएशन में आके आपको रियलाइजेशन तो काफ़ी हुआ होगा और आपको पता भी चला होगा कि एक ज़िंदगी की कंप्लीटनेस कैसे होती है। मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक सेल्फ लव मोड भी है। आपका जो करियर, फाइनेंस, उसमें भी ट्रूथ बी टोल्ड है। कार्ड नंबर 14, 1 + 4 = 5। 5 का मतलब न्यू बिगिनिंग होता है। और यहाँ पे भी देखिए लव का ही बहुत सारे ऐसे हार्ट शेप दिख रहा है, एक ओपन विंडो दिख रहा है और आउल है। आउल का मतलब होता है विजडम। एंड पूरा कार्ड ये देखिए, आउल बैठा हुआ है एक मास्क के ऊपर, एज इफ आपके सामने कुछ चीज़ों की मतलब गलत मतलब हुआ करता था। जैसे कोई इंसान को आप सोचते थे कि आप वो शायद बहुत अच्छे हैं, बट उसका मास्क उतर जाता है और उसका एक नया रूप आपको देखने को मिलता है। और ये जो विजडम, जो प्रक्रिया आपको ये गलत से सही और सही से गलत, ये दोनों को जस्टिफाई करने के लिए आपका दिमाग का जो बत्ती ऑन हुआ ना, दैट इज़ वॉट नॉलेज यू आर रिसीविंग। और मेरे ख्याल से ये आपके करियर, फाइनेंस दोनों पे ही बैलेंस लाने का बहुत ही प्लस पॉइंट है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फॉरगिवनेस, मास्टर जीसस है। ये कार्ड हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी दोनों कार्ड ले लेंगे लेनोर्मैन डेक से। ये रीडिंग अगस्त महीने की 15 से 31 तक की है। इस वक्त के दौरान आपकी एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग बना रहे हैं। आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न, या तो आपका एस्ट्रोलॉजिकली, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन आपका टॉरस है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। द स्ट्रोक, द सिकल। ओके, अभी लास्ट और 2 कार्ड लेंगे और रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो लोग पहली दफ़ा आके सुन रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी चैनल की बढ़ोतरी हो और आप लोग मेरे साथ और जुड़े रहें, मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। ओके, Five of Swords and 8 of Pentacles। ओके, आपको पूरा कार्ड्स तो दिख रहा होगा। सो देखिए, फर्स्ट जो हम लव का देखे हैं उसमें आपका, मुझे जितना लग रहा है, पास्ट में आपने कोई एक ऐसा कोई सिचुएशन को ख़त्म किया है, ऐसा कोई
रिश्ते की ऐसी एक इसको क्या कहते हैं, जैसे रिश्ते की एक ऐसी पर्याय तक, यानी सिचुएशन तक, जैसे किसी के साथ आपका अनबन हो रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था, बट कुछ ना कुछ करके आप उसको मैनेज करके चल रहे थे। फाइनली आपने गिव अप किया और बोला कि नहीं, और नहीं चलना, बस हो गया, बहुत हो गया। और एक है कि जैसे आपने फैमिली में अपनी वाइफ, माँ बाप, बापूजी सबके साथ आप मैनेज करके रहने का कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे सास बहू की तकरार ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो आपने डिसाइड किया चलो मैं दूसरे शहर में चला जाता हूँ अपने बीवी बच्चे को लेके, एंड देन यू आर गोइंग आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो फिर जाके एक नया शुरुआत जो करना है ना, वो नया शुरुआत में प्यार का भी एक नया मोड़ पे शुरू करना, ऐसा भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक नया बिगिनिंग तो है, द स्ट्रोक है, कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, 8 मतलब अबांडेंस। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कि नौकरी के लिए या आपके कामकाज के लिए आपको देश से बाहर या शहर से बाहर जाने का ज़रूरत हो सके, और हो सकता है कि आप बाहर जा रहे हो करके आपके जो पार्टनर है उनसे आपकी दूरी हो रहा है, तो उस दूरी ने आपके अंदर एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है, जैसे आप एकदम इस स्तर पे आ गए हो। नाउ योर लव इज़ लाइक एवरीडे का जो मीटिंग होता है, एवरीडे का जो बातें होते हैं वो नहीं होगा। तो ऐसा एक मन का दुख भी है, और एक अच्छा भी ये है कि आप बाहर जाओगे तो आपके पार्टनर के लिए एक नया बंदोबस्त करके एक नया शुरुआत, ज़िंदगी में एक नया शुरुआत, फाइनेंस का भी प्यार का भी शुरू होने का संभावना दिख रहा है। बट ये जो आप दूरी जा रहे हो, या तो कामकाज के लिए या तो जो भी है, प्यार का बीच में अगर कोई झमेला भी चल रहा था, वो आपके मन में एक 5 ऑफ सोर्ड का एनर्जी क्रिएट कर रहा है। 5 ऑफ सोर्ड मतलब दिमागी स्तर पे बहुत सारी नेगेटिव बातें होना, फाइटिंग होना दिमागी स्तर पे, ये बाहर में नहीं, आप खुद के साथ ही लड़ रहे हो। देखो, ये हो सकता है कि टॉरस आपका कॉम्बिनेशन है कि आप जेमिनाई टॉरस हो, या तो लिब्रा टॉरस हो, या तो कुंभ एक्वेरियस के साथ टॉरस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कार्ड नंबर है 5, और 5 का मतलब वही हुआ ना कि न्यू बिगिनिंग। तो ये न्यू बिगिनिंग के साथ आपका जो भी अनसुनी बातें हैं, जो ख़त्म हो रहा था, उसी का एक नया चैप्टर का शुरू, और वो चैप्टर एक अच्छी शुरुआत, उस चैप्टर का एक अच्छी शुरुआत मुझे दिख रहा है, जैसे सारी सिचुएशन को आपने डिफीट कर दिया। अगर आपके पार्टनर के साथ किसी का झमेला हो रहा था, वो भी आपने डिफीट किया। अगर आपके साथ आपके पार्टनर का मतलब मतभेद हो रहा था, वो भी आपने डिफीट किया। फाइनली आप अपने प्यार, अपना लव लाइफ के ऊपर एक काबू हासिल कर पा रहे हो। यू आर गेटिंग अ कंट्रोल ओवर योर लव लाइफ। ओके, आपका जो कैरियर का है ना, वो भी देखिए, कार्ड शुरू होता है 5 नंबर से, 14, 4 + 1 5। तो वही एक नया, अगर आप कहीं जा रहे हो, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, तो न्यू बिगिनिंग इज़ देयर। और क्या होता है ना, जैसे छोटे शहर में हम लोग कभी कभी बड़े होते हैं, और बड़े कोई शहर में जाके अचानक से खुद को जब पाते हैं ना, तब समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी औकात कितनी छोटी है, और तब असली लड़ाई शुरू होती है। वरना कंफर्ट जोन में खड़ा होकर लड़ना, ये तो कोई बच्चा भी लड़ सकता है। तो मुझे भी वही दिख रहा है, जैसे जो इंसान अपने ही एरिया में कभी शेर हुआ करते थे, वो जब बड़ा एरिया में जाता है ना, तो उसका वो शेरपंती कोई नहीं सुनता, तो उसको भी वो वहाँ का शेरों से पंगा लड़के, वहाँ का शेरों के बात मान के चलना होता है। मुझे वही एक नया बिगिनिंग, आपको अपना ही शक्ल का, मुझे यहाँ पे और कोई दूसरा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अपना ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। जैसे छोटी सी शहर में देखो, मेरा ही बात आखिरी बात होता था, अब बड़े शहर की बड़ी ऑफिस में कोई किसी को जानता तक नहीं, यहाँ पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सो नाउ
अभी टॉरस क्या हो रहा है ना, अपना अस्तित्व का जो बाहर का रूप, यानी एक बड़ा पैमाने में खुद को देखना। और बड़े पैमाने में जब किसी कुछ चीज़ को देखना होता है ना, तो छोटी पैमाने को काट के फेंकना पड़ता है। लाइक आई वॉज अ किंग सम टाइम बैक, ये आपको भूलना पड़ेगा, तब जाके आप आने वाले टाइम में खुद की एक नई पहचान बना पाओगे। वही आप कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो द सिकल कार्ड, ब्लैक कलर का रोज़ को आप खुद ही अपने हाथ से पकड़ के खुद ही दूसरा हाथ से काट रहे हो। इसका मतलब जैसे जो भी आपका पुराना कहानी हुआ करता था आपकी ज़िंदगी का, वो सारे आप अपने ही हाथों से पकड़ के काट रहे हो। क्यों? और खुद को बना भी रहे हो, एक नए सिलसिले में खुद को बना रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल अबांडेंस। आपकी फाइनेंशियल अबांडेंस आप खुद को बना रहे हो दोबारा, आप खुद की फाइनेंस को बढ़ा रहे हो। जो एक बार ख़त्म हो गया है उसी का नया रूप आप खुद अपने हाथों से अपने दायित्व के साथ बना रहे हो। सो इट्स अ वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने कुछ छोड़ के गया है, अगर आपने नया कुछ बनाने का कोशिश भी किया है, तो वो कोशिश में भी आपका पूरा हिम्मत, आपकी पूरी ताकत दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, फॉरगिवनेस। अगर कोई मन में मन मुटाव लेके आप चल रहे हो, किसी के प्रति मतलब अनबन है, किसी को आप माफ़ नहीं कर पाए, तो स्पिरिट बोल रहा है, मास्टर जेसस बोल रहा है, फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप एक ऐसे रास्ते में चल रहे हो जहाँ पे लाइट है, प्यार है और फॉरगिवनेस यानी माफ़ी है। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आप कोई कारण से किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, कोई कारण से अगर आप खुद को माफ़ी नहीं कर पाना मतलब खुद के अंदर ही घुट घुट के खुद को तकलीफ़ देना, तो फादर बोल रहा है कि खुद को पहले माफ़ करो, सबको माफ़ करो, तो अपना आगे बढ़ने में वो आसानी होता है। मैं ये बातें अक्सर कहती हूँ कि दूसरों को माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी बन गए, नहीं। उन लोगों को माफ़ कर दोगे तो वो तुम्हारे दिमाग से हट जाएंगे, तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा, एटलीस्ट तुम आगे बढ़ सकोगे, कुछ और सोच पाओगे। वरना जिसको माफ़ी नहीं किया वो सारा दिन तुम्हारे दिमाग में नाचता हुआ रहेगा। सो यहीं पे ये बोल रहा है फादर कि माफ़ कर दो सबको और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही टॉरस। तबीयत ठीक नहीं है, तो दोबारा जब रीडिंग बनेगा तब अगेन मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके 3 कार्ड का रीडिंग बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।